फ्रांस से आई भारत के लिए बुरी खबर। जी हां, कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक फ्रांस में अब तक 1,65,000 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 17,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी वजह से भारत को 36 लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप मिलने में भी देरी हो रही है। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन से अपना पहला स्वीकृत राफेल लड़ाकू विमान 20 सितंबर को हासिल किया था। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय वायुसेना की टीम के साथ पहला राफेल विमान लेने के लिए 8 अक्टूबर को फ्रांस गए थे। उन्होंने यहां पहले विमान की पूजा अर्चना भी की थी। सूत्रों का कहना है कि राफेल की डिलीवरी में फ्रांस की ओर से देरी हो रही है। साथ ही अभी अंबाला एयरबेस पर कुछ काम बाकी है। दरअसल वायुसेना ने अंबाला में अपनी गोल्डन एरोज 17 स्क्वाड्रन फिर शुरू कर दी है, जो बहुप्रतीक्षित राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली इकाई होगी। राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा केंद्र में तैनात होगी। लड़ाकू विमान राफेल के पहले दस्ते को अंबाला वायुसेना केंद्र में तैनात किया जाएगा, जिसे वायुसेना के रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता है, क्योंकि यहां से भारत पाक सीमा करीब 220 किलोमीटर है। इन विमानों को मई 2020 से भारत आना था, क्योंकि इनमें भारत की ज़रूरतों के मुताबिक हथियार प्रणालियां लगाई जानी हैं और पायलटों को ट्रेनिंग भी दी जानी है। भारतीय वायुसेना मई 2020 तक 3 अलग अलग बैचों में 24 पायलटों को राफेल लड़ाकू जेट उड़ाने के लिए प्रशिक्षित कर रही है। लेकिन अब फ्रांस में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते इस डिलीवरी को कुछ हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब माना जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद डिलीवरी की तारीख तय की जाएगी। भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रांस से मिलने वाले लड़ाकू विमान राफेल को पहले पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाना था, लेकिन बाद में चीन बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला लिया गया है। पूर्वोत्तर में तैनात किए जाने वाले ज़्यादातर राफेल विमानों की तैनाती चीन की सीमा के आसपास होगी। इन विमानों के उतरने के लिए 8 लैंडिंग ग्राउंड तैयार किए गए हैं। राफेल फाइटर जेट हवा से हवा में मार कर सकने के अलावा हवा से जमीन पर भी आक्रमण करने में सक्षम है। इसमें परमाणु बम गिराने की भी ताकत है। 1 मिनट में विमान के दोनों तरफ से 30 mm की तोप से 2500 राउंड गोले दागे जा सकते हैं। राफेल विमान में कम से कम ऊंचाई से लेकर अधिक से अधिक ऊंचाई तक दोनों ही स्थितियों में बेहतर एक्शन लेने की क्षमता है।